जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के दौरा में हवाए उमन नाजिरा और सदिया विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करें है। मुख्यमंत्री हा कहिन है कि कांग्रेस असम के जनता ले करे जम्मू वादा ला पूरा कर ही। सीएम हा आम सभा ला संबोधित करत हुए कहिन है कि जनसमूह के ऊर्जा ले इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी ये सीट पाछो चुनाव ले घलो ज्यादा वोट ली जीती। असम में कांग्रेस तय है। उमन यहू कहिन है कि मैं जेन भी विधानसभा में प्रचार करे बर जात हूँ वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी ही मोर नेता है। अपन नेता के संग खड़े रहना हम सब कार्यकर्ता मन की दायित्व है। सीएम कहिन है कि आपके एक वोट कोनला अर्श और फर्श में बैठा सकते। कांग्रेस ला एक वोट दे ले हम चाय बागान कर्मी ला 365 रुपया देबो, उन्हें गृहिणी मन ला 2000 मासिक देबो, 200 यूनिट तक बिजली बिल ला माफ करे जाही और 5 लाख लोगन ला रोजगार घलो में ही। केंद्रीय रेल बजट में चर्चा करत हुए बस्तर सांसद दीपक बैज केंद्र सरकार ला आड़े हाथ ली से उमन विशेष रूप ले ये बात जिक्र करी से कि लॉकडाउन के बेरा जब पूरा देश में रेल मन के संचालन बंद हो रही से तब मजदूर भाई और अन्य वर्ग के लोगन ला अपन घर वापसी में जिन समस्या उठाए बर पड़ी से ओला लेके केंद्र सरकार मूक दर्शक बने रही से। संसद में ये चर्चा में दीपक बैज केंद्रीय रेल मंत्रालय के डहार ले सल्लग बस्तर के उपेक्षा ऊपर घलो प्रश्न चिन्ह खड़े करी से उमन पूछन है कि आखिर बस्तर के अमीर धरती के गरीब जनता ऊपर रेल मंत्रालय के निगाह कब पड़ी। एक डहार जहां NMDC और SR जैसे कंपनी बनकर खनिज परिवहन करके रेलवे हर महीना के 300 करोड़ ले ज्यादा के राजस्व अर्जित करत है तो हुए बस्तर के जनता ला कुछ भी नहीं मिलत है। उमन केंद्र सरकार ले जल्दी ही बस्तर में रेल सुविधा बढ़ाए के आग्रह करें है ताकि क्षेत्र के जनता ला रेलवे के बेहतर लाभ मिल सके। जब 23 मार्च 2020 को पूरे देश में रेलवे को बंद कर दिया गया, केंद्र सरकार से कहा कि हमें ट्रेन दीजिए कि हमारे मजदूरों को हमको लाना है। माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार ट्रेन देने में आनाकानी की। महीने में 300 करोड़ रुपए इस सरकार को रेलवे को मिल रहा है सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग किराया, लेकिन बस्तर को क्या मिला मैं अभी भी पूछ रहा हूं केंद्र सरकार से। जो बंद पड़ी 4 ट्रेनें आप जल्द चालू कराइए। भाजपा में उपेक्षा ले नाराज बहुत जन नेता और कार्यकर्ता मन प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ले अकेला में मुलाकात कर अपन व्यथा ला सुनाई से। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बिहनिया ले ही प्रदेश प्रभारी ले मिलैया मन के तांता लगे रही से। भाजपा युवा मोर्चा, भाजपा महिला मोर्चा, रायगढ़, कवर्धा और बिलाईगढ़ के कार्यकर्ता मन प्रदेश प्रभारी ले मुलाकात करें है तो उन्हें भाजपा युवा मोर्चा में बाचे नियुक्ति लेके प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी OP चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू तलब करें और जल्दी ही बाचे नियुक्ति ला करे के निर्देश खल दिन है। इति प्रदेश प्रभारी ले मिलैया में प्रमुख रूप ले प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, संजय श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री महेश गागरा, सचिदानंद उपासने, मोहन NT शामिल रही है तो हुए प्रदेश प्रभारी ये जम्मू नेता मन ला 1-to-1 चर्चा करी से। ये में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व खुल के बोले ले बाँचत है तो हुए कांग्रेस नेता मन चुटकी लेवत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी के कहना है कि रमन सिंह के 15 बछर के कार्यकाल में जिन उपेक्षित रही से वह आज घलो उपेक्षित है। उमन ये उम्मीद में वरिष्ठ नेता मन ले अपन व्यथा व्यक्त करते हैं कि उमन ला न्याय मिले, फिर ऐसे होवत नहीं है। इसलिए अब भी हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के प्रभारी महोदया पर्याप्त समय के साथ सभी कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। पूरे प्रदेश का हाल वो स्वयं समझ रही हैं। महिला मोर्चा के आगामी दिनों में होने वाली कार्य समिति के संदर्भ में महिला मोर्चा ने मुलाकात की। प्रदेश के सभी जिलों से, बहुत सारे जिलों से कार्यकर्ताओं ने आकर उनसे भेंट किया, उनका स्वागत सत्कार किया, उनसे मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के शासनकाल में केवल व्यावसायिक प्रवृत्ति के लोग हावी थे और उन्होंने भ्रष्टाचार को उत्तुंग शिखर तक पहुंचाने का काम किया। और तो भारतीय जनता पार्टी के वो निष्ठावान कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित रहे, वो उस दौर में भी उपेक्षित थे। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का दुखी होना स्वाभाविक है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे मन संग जुड़े थे। राजेश, डी पुरंदेश्वरी के जब भी दौरा रही थे प्रदेश में ओकर पहले ही सियासत जरूर शुरू हो जाते, एक बार घलो के इसने हुई से। हालांकि 1-to-1 चर्चा उमन करीन है, फिर सवाल ये खड़े होते कि का ओकर मन के 1-to-1 चर्चा ले जिन आपसी अंतरकला जिन चलत है बीजेपी में, का वो खत्म होही, का नियुक्ति के रद्दा अब साफ होही? देखो, अगर हम जैसे आप मन कहो बिल्कुल सही बात है। जब भी प्रदेश प्रभारी या बाहर से आते हैं यहाँ लोग मन ऐसने भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मन जेकर प्रदेश हाईकमान नहीं सुना थे, जेकर संगठन नहीं सुना थे, वो मन आते और एक ये उम्मीद में आते हैं कि प्रदेश प्रभारी आए हैं तो अपन मन के बात करबोन, अपन तकलीफ ला बताबोन ओकर से तो तकलीफ दूर हुई। यही उम्मीद में आज भी पुरंदेश्वरी जी कल आए रही प्रदेश कार्य समिति के बैठक में भाग लेबर, और आज जब दोपहर में जब रही ओकर पहली भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश भर के जो नेता है बहुत सारे जन वो यहाँ सकलाए रही। महिला मोर्चा के कुछ पदाधिकारी मन कार्यकर्ता मन आए रही, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मन आए रही। एक अलावा अगर हम बात करें तो रायगढ़ के और बिलाईगढ़ के लोग मन भी आए रही, और रायपुर के भी बहुत सारे नेता जैसे सच्चिदानंद उपासने आए रही, विजय शर्मा मिलिस, और बहुत सारे जन जो मोहन एंटी है वो मिलिस, बहुत सारे जन मन सकलाए रही और वो कल ओकर से मिलिन और 1-to-1 चर्चा घलो करीन। और एकर मन वो मन सब अपन अपन व्यथा ला सुनाए है कि उन ला का तकलीफ है। जैसे अभी एकर बारे में कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग मन तो कुछ खास नहीं बोला था, जिसे हमार जानकारी मिले है कि जो मन ला 15 साल में जो मन उपेक्षित नहीं और अब सरकार नहीं है तो भी उपेक्षित है। जो योग्य मन जो ला नियुक्ति मिलना चाहिए मोर्चा प्रकोष्ठ में, प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिलना रही, वो मन ला नहीं मिले, कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं देवत जाते, तो वो मन आज मिल के अपन व्यथा ला दूर करे। एक अलावा और एक चीज पता चली से कि नियुक्ति में जो देरी हुआ थे ओला भी लेकर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी है, युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी जो है ओला और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो दोनों ला बुला के समझाइश दी और एक बार फिर से निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी जो नियुक्ति 11 जिला के जो नियुक्ति बचे हैं ओकर विवाद ला निपटाओ और माँ जल्दी से जल्दी नियुक्ति करो। का पर ये नियुक्ति नहीं हुआ थे, एक कारण काफी जो है स्थिति जो है विवाद की स्थिति बना थे, लोग मन आरोप प्रत्यारोप घरों लगाते। अब जैसे आप मन बोले हो कि जब प्रदेश पदाधिकारी आते या राष्ट्रीय स्तर के कोई नेता आते तो कार्यकर्ता मन मिलते और अपन दुख ला बताते, अपन बात ला बताते, अपन समस्या बताते, ये उम्मीद में बताते कि ओकर समस्या दूर हुई। मगर जैसे अभी समस्या दूर नहीं हो जाते, लोग मन के नाराजगी बढ़ जाते, तो ऐसे लगते नहीं है कि जो राष्ट्रीय नेता मन आते एक मन की बात ला कोई गंभीरता से लेते, मगर गंभीरता से लेके जरूरत है। काबर अगर कार्यकर्ता नाराज हुई, नेता मन नाराज हुई तो पार्टी कैसे आगे बढ़ी, कैसे वो टास्क जो मिले वो पूरा करी, ये सोचे के बात है। निश्चित तौर में राजेश, कांग्रेस ला तो दिखत है कि उपेक्षा हुआ थे, फिर देखना हुई कि बीजेपी ला कब तक दिखते और एकर हल ओमन का निकालते। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा गतिरोध के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन के टीका लगना शुरू हो गए हैं। पहली टीका 71 बछर के कौशल परसाई ला लगाई गई से। हालांकि कोवैक्सीन के टीका लगाए बा थोड़कन देरी जरूर हुई से। पहली तैयारी के अनुसार बिहनिया 9 बजे तक मेडिकल कॉलेज के टीकाकरण केंद्र तक कोवैक्सीन के टीका पहुंच जाना रही से, फिर ऐसे होइस नहीं है। राज्य वैक्सीन सेंटर ले कोवैक्सीन के टीका निकाल के आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित जिला वैक्सीन सेंटर तक भेजे और फिर वहां ले मेडिकल कॉलेज के टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाए मा मंझनिया हो गए। मंझनिया 2:30 बजे के बाद कोवैक्सीन के टीका लगना शुरू हुई से पूरा जिला भर कोवैक्सीन के 5000 डोज मिले हैं। अब मेडिकल कॉलेज टीकाकरण केंद्र में फर्स्ट डोज केवल कोवैक्सीन के ही लगाए जाए। मेडिकल कॉलेज टीकाकरण केंद्र के प्रभारी है बताई से कि लोगन ला विकल्प चुने के अधिकार नहीं हुई। उपलब्ध वैक्सीन और लोगन के भीड़ के अनुसार ये तय करे जाही। उन्हें टीका लगवैया लोगन मन ये विवाद ले परे नजर आई से। उमन कहें कि देश के वैज्ञानिक मन और प्रधानमंत्री ऊपर उमन ला पूरा भरोसा है। कोवैक्सीन जो है कमज़ोर है, कोविशील्ड ज़्यादा अच्छी है, ये सब जो है मिथ्या है। मुझे कोवैक्सीन लगी है, पहली डोज लगी है, अभी तक जो है मुझे किसी प्रकार का कोई जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, अब ये तो जो भी सरकार के द्वारा मिला है हम तो बहुत खुश। जब हमारे देश का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो ले रहा है, फिर हम लोग को कहाँ शंका संभव बात है। मेडिकल कॉलेज रायपुर में पहला डोज जिस भी हितग्राही को लगेगा वो कोवैक्सीन का लगेगा, और जो जिनको पूर्व में कोविशील्ड लग चुकी, दूसरा डोज जिनका ड्यू है उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है उनको, क्योंकि जिसका पहला डोज लगा है वही वैक्सीन सेकंड डोज में आएगी। हमारे पास में निर्देश थोड़े से देरी से प्राप्त हुए। जिस प्रकार से कोविशील्ड हमने लगाई है, सेम गाइडलाइंस कोवैक्सीन के लिए भी हैं।
14 फरवरी के आयोजित हुए सीजीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मॉडल आंसर और रिजल्ट ला लेके बड़े आपत्ति खड़े हो गए हैं। परीक्षार्थी मन के आरोप है कि सीजीपीएससी ये परीक्षा के जिन संशोधित मॉडल आंसर के आधार में परिणाम जारी करे है ओमा ऐसे जवाब मन ला सही मान ले गए है जिन तथ्यात्मक रूप ले गलत है। परीक्षार्थी मन ये में आपत्ति जता के कोर्ट जाए के तैयारी कर ले है। ते मॉडल आंसर में छत्तीसगढ़ में बारिश के आधार दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवा ला बताए गए, जबकि राज्य में बारिश दक्षिण पश्चिम हवा के सेती होते जेकर पुष्टि खुद मौसम वैज्ञानिक घलो करत हैं। सीजीपीएससी वो कथन ला घलो गलत बताए है जेमा कांगेर घाटी के बायोस्फीयर जोन नहीं होए के उल्लेख है, जबकि कांगेर घाटी ला कई बछर पहली बायोस्फीयर श्रेणी ले हटा दे के है। ऐसने संपत्ति के अधिकार ला विधिक अधिकार बताए वाले कथन ला घलो गलत बताए गए है। मॉडल आंसर में प्रति व्यक्ति आय ला लेके घलो गलत जवाब के शिकायत है। ये मामला में सीजीपीएससी के अध्यक्ष सवाल के जवाब 5 एक्सपर्ट ले वेरीफाई कराए के बाद कहीन है। उन्हें परीक्षा नियंत्रक ये कहीन है कि दावा आपत्ति मंगाए जाए के बाद घोषित परिणाम में संशोधन संभव नहीं है। इस प्रोसेस में आयोग का कोई अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं होता है। संबंधित विषय के एक्सपर्ट के अंतिम अभिमत के आधार पर ही ये कार्रवाई की जाती है। एक बार संशोधन मॉडल आंसर जारी हो गया उसके बाद किसी प्रकार की कोई दावा आपत्ति स्वीकार नहीं की जाती है। छत्तीसगढ़ में किस मानसून या किन हवाओं से बारिश होती है? छत्तीसगढ़ में जो मानसून की बारिश होती है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही। अभी जो रिजल्ट आया है वो पिछले बार से ज़्यादा गलत है और हर क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत ही लिया है। 4 से 5 सवाल गलत हैं, उसका माइनस मार्किंग को मिलाते हैं तो 12 नंबर प्रभावित हो रहे हैं। इसमें हजारों बच्चे आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए हम माननीय हाईकोर्ट जाके जो है कोशिश करेंगे कि ये सारे सवाल सही हों। कॉलेज खुले 1 महीना ले ज्यादा हो गए हैं, फिर अब तक छात्रावास नहीं खोले गए। रविशंकर विश्वविद्यालय में यही हफ्ता ले परीक्षा होना है और पढ़ाई छोड़ के छात्र छात्रावास खोले ला लेके लड़ाई लड़त है। सोमवार के छात्र मन विश्वविद्यालय ले कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करें है और छात्रावास खोले के मांग रखीन है। रविशंकर विश्वविद्यालय में पूरा प्रदेश के छात्र पढ़ाई करते। विश्वविद्यालय में कई ऐसे छात्र हैं जो आर्थिक रूप ले अतिक मजबूत नहीं है कि बाहर किराया में रह सके। छात्र मन के पास चुनौती ये घलो है कि कोविड के बाद अब लोगन रूम ला किराए में देले हिचकिचावत है। विश्वविद्यालय प्रबंधन जिला प्रशासन के आदेश के रद्दा दिखत है तो वहीं जिला प्रशासन शासन के आदेश के अगोरा करत है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड-19 का एक संक्रमण का दौर है, इसमें छात्रों का जीवन दांव पर लगाना ठीक नहीं है। तो शासन स्तर पर जो भी इस संदर्भ में खोलने के लिए जो दिशा निर्देश मिलेंगे हम उसके अनुसार काम करेंगे और हम दिशा निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे हमको मिल जाएंगे हम खोल देंगे। परला पेंड्रा मरवाही ला नवा जिला बने 13 महीना हो गए हैं, फिर यहाँ पुलिस के सेटअप के हिसाब ले 3 नवा थाना खोले के आश्वासन अबले फाइल में बंद है। नवा जिला के तहत पुलिस विभाग थाना के संख्या में बढ़ोतरी के प्रस्ताव और नवा थाना के सीमा और जुन्ना थाना के पुनर्गठन के प्रस्ताव शासन ला भेजे है। नवा जिला में थाना ला मंजूरी मिल जाही तक कुल 6 थाना हो जाही। नवा तीनों थाना गौरेला, पेंड्रा और मरवाही ले एक नवा थाना बनाए जाए के प्रस्ताव भेजेगी से, जेमा मरवाही ले अलग करके शिवनी और गौरेला ले खोंडरी और पेंड्रा ले अलग करके कोटघार ला नवा थाना बनाए जाए की तैयारी करेगी रही से। जिला अब तक राज्य सरकार मंजूरी नहीं मिल सकी है। जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में गौरेला, पेंड्रा और मरवाही 3 थाने और 1 चौकी कोटमी है और जिले की जरूरत को देखते हुए 3 अन्य थानों का कोडरी, कोटगार और सिवनी का प्रस्ताव तैयार करके भेजा जा चुका है, जो कि शासन और पीएचक्यू के स्तर पर लंबित है। राजन फिंगेश्वर डहार ले 2 हाथी बिहनिया महासमुंद जिला के कोसरंगी गांव पहुंच गए, जेकर ले ग्रामीण मन में खौफ बने हुए है। भारी बेरा तक हाथी गांव में घूमत रही से और हाथी मन ग्रामीण मन के बाड़ी और फसल लगालो नुकसान पहुंचाए है। ग्रामीण मन एक सूचना वन विभाग ला दी से, जेकर बाद वन अमला यहाँ पहुंचे से ग्रामीण और वन अमला हाथी मन ला अरण जंगल डहार खदेड़ीन है। बता दन के 3 हाथी पहले ले ही महासमुंद के जंगल में डेरा जमाए रही से, अब 2 हाथी और आए ले ग्रामीण मन में डर है।
सारंगढ़ कोसीर थाना इलाका के उच्च भिट्टी गांव ले 10 मार्च के लापता नाबालिग की लाश मिले ले सनसनी फैल गई है। नाबालिग के अपहरण कर हत्या करेगी से मृतक ऑनलाइन गेम पर अपन गांव के ही आरोपी चवन घूटे ले उधारी में पैसा ले रही से दोनों में बने दोस्ती घलो रही से। फिर जब चवन ला पैसा वापस नहीं मिली से तो वह नाबालिग ला अपन घर बुलाई से फिर खेत में ले जाके पहली शराब पियाई से और उकर बाद ब्लेड ले उकर गला रेत के मौत के घाट उतार दे। पुलिस ले बाँचे बर मृतक के लाश ला पैरा में लुका दे रही से। उन्हें मृतक के परिवार ले मैसेज कर फिरौती के मांग घलो करे ले लगे से। मामला के जांच में जुटे पुलिस के संग रही के पुलिस के मदद घलो करत रही से। फिर मोबाइल और लोकेशन के आधार में युवक ला हिरासत में लेके पूछताछ करेगी से ता आरोपी हत्या करे के बात ला स्वीकार करिस। जेकर बाद पुलिस शव ला कब्जा में लेके युवक ला गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में जेल भेजे है। उसके परिजन जो है वो मामला कायम कर रहा है, तो उसमें जब युवक का पता कर रहे थे तो कल युवक की जो लाश बरामद हुई है और आरोपी जो है उसका अपना जो करीबी दोस्त है पवन खुटे, उसने हत्या करना स्वीकार किया है। गौरला पेंड्रा मरवाही जिला में पालक बीज उत्पादन में पानी की कमी ले 2000 पौधा मन के सुखाए के मामला आगू आए है। फिर ये के अधिकारी मन ध्यान नहीं दे है। मामला गौरला पेंड्रा मरवाही जिला के शासकीय उद्यान रूपनी लालपुर के हरे, जिहा 5 दिन ले बिजली नहीं होए के सेती जम्मू मोटर यहाँ बंद है, जेकर सेती उद्यान में लगे 2000 पौधा अब सूखत है। जिला लेके उद्यान के अधीक्षक बिजली विभाग कंपनी के कनिष्ठ यंत्री ला पत्र घलो लिख के अवगत करात हुए जल्दी ही बिजली सुधरवाए के बात कहे है। बस्तर में आबकारी विभाग अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के गिरोह ला पकड़े में सफलता हासिल करे है। ये गिरोह महाराष्ट्र ले अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के कई राज्य तक शराब अवैध रूप ले सप्लाई करत रही से। गिरोह फर्जी परमिट जरिया ले एक राज्य ले दूसर राज्य शराब ले जात रही से। मुख्य मार्ग ले हटके जंगल में अलग अलग जगह शराब की पेटी रख के ओकर डिलीवरी जंगल देत रही से। आसना के नजदीक जंगल में उमन शराब के ट्रक ला खाली करी से वहाँ ले दूसर पार्टी ला डिलीवरी दे के तैयारी घलो चलत रही। फिर कर पहले आबकारी विभाग की टीम मौका में पहुंच गई से और गिरोह के 3 लोगन ला रंगे हाथ पकड़ेगी से। संगे संग करीब 31 लाख के अवैध शराब घलो यहाँ ले जब्त करेगे है। पहला प्रकरण जो है बोरपदर के पास में मिला जिसमें 10 पेटी शराब मिली थी और दूसरे प्रकरण में 539 पेटी शराब मिली है। तो दोनों प्रकरण मिला के 549 मतलब 549 पेटी जो है शराब की जब्ती हुई है। हमार बानी हमर गोठ में आज भारत के मोला दवेदा जय जोहार।